तो दोस्तों इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है इंटरआर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अभी हाल ही में पिछले महीने ही इस कंपनी का आईपीओ आया था और आप देखेंगे कि अपने लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक पहले तो नीचे गया, लेकिन उसके बाद यहाँ से जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तो अब इसने फिर से अपने लेवल्स का ब्रेकआउट देके आगे ट्रेड करने लगा है। दोस्तों ये कंपनी मुझे काफी पसंद आ रही है, तो एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं, वापस हम इसके चार्ट पर फिर से आएंगे। तो कंपनी का पूरा नाम है इंटरआर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। 1368 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 7.79% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 2277 करोड़। स्टॉक पी 26.4 का है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी की बात करें तो 28.5% एंड आरओई 20.4% है जो कि काफी बेहतर है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1110 रुपए का इसका लो है और 1394 का कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1983 से चल रही है और ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस का काम करती है, यानी कि ये प्री इंजीनियरिंग की कंपनी है और ये प्री इंजीनियरिंग बिजनेस में 3 नंबर पे रैंक करती है अपने पीयर ग्रुप्स में। ये दोस्तों 26 अगस्त की इसकी लिस्टिंग हुई थी, वहां से इसका चार्ट है। वहां से भी अगर देखें तो इसमें अप ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और कंपनी का पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर है वो 65.4% की रेट से ग्रो किया है। वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ खास देखने को है नहीं। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो स्टील सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका रत्नामणि मेटल्स हो गया, शारदा एनर्जी, एनएमडीसी स्टील, उषा मार्टिन, गैलेंट इस्पात, महाराष्ट्र सीमलेस, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड इंट्राआर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स कंपनी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2023 में 294 करोड़ का था और जून 2024 में 330 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2023 में 19 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं पर जून 2024 में 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 698 करोड़ का था, मार्च 2022 में 835 करोड़ और मार्च 2024 में 1293 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2019 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 17 करोड़ का और मार्च 2024 में 86 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। दोस्तों अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 40 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 8 करोड़ का और अभी मार्च 2024 में कुल 13 करोड़ का लोन है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2019 में 393 करोड़ का एसेट था, मार्च 2022 में 544 करोड़ और अभी कुल 755 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में लोन बस नाम मात्र का है। तो यहाँ लोन से रिलेटेड कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। बाकी दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 59.90% है, एफआईआईज की होल्डिंग 4.45%, टीआईआईज की होल्डिंग 12.38% एंड पब्लिक की होल्डिंग 23.25% की है। तो अगर हम इंट्राआर्च बिल्डिंग की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 7 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, अदर इनकम अच्छी है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी पिछले 3 सालों से ग्रो कर रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों से काफी अच्छा कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है और इनका जो डेप्ट है ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 90 दिनों से स्टेबल है। रेवेन्यू की बात करें तो थोड़ा सा ओवर हो गया है, बाकी वैसे कोई खास दिक्कत की बात नजर नहीं आती है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग 76.7%, स्टील बिल्डिंग मटेरियल्स 23.3%। इसके वर्टिकल्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन अराउंड 68.6%, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन 30%। इनके ऑर्डर बुक की बात करें कस्टमर वाइज तो रिन्यूएबल सोर्सेज से 39.6%, इंफ्रा से 24.8%, ईवी से 10.9%, ऑटो 10.9%, इंडस्ट्रियल 4.9% एंड डिफेंस सेक्टर से 3% का ऑर्डर है इनके पास। इसके रॉ मटेरियल्स का ब्रेकअप करते हैं तो स्टील अराउंड 87.4% एंड 12.6% अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। लिस्टिंग के बाद से ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों अभी तो इसकी न्यू लिस्टिंग हुई है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स मुझे काफी पसंद आ रहे हैं और जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल संकेत दे रहे हैं ये काफी ज्यादा ऊपर जा सकती है। लेकिन दोस्तों आप चाहे तो इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं, कुछ दिन आप और देख लीजिए मार्केट में, लेकिन आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।